कर पा रहे हैं, वहाँ पर तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में वॉक नहीं कर पा रहे होंगे, जॉगिंग नहीं कर पा रहे होंगे, तो बेहतर विकल्प ये है कि आप अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए और अंदर रह के एक्सरसाइज करिए। बिल्कुल, और जो पारा लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है वो 16.9 डिग्री तक पहुंच चुका है। अब आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, दिल्ली में रह रहे लोग हैं, उनके लिए आने वाले दिन और भी ज्यादा सर्द कैसे होने वाले हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्य कड़ाके की ठंड का कहर झेल रहे हैं। लोग ठंड से खुद को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी उपाय अपना रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में घने कोहरे और ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी मौसम विभाग की चेतावनी से साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में अभी और कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और कोहरा भी अपना प्रचंड रूप लेकर आने वाला है। देश के उत्तरी राज्यों में कोहरे और ठंड का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की वजह से कई जगह विजिबिलिटी 0 हो चुकी है, जिसकी वजह से कई फ्लाइट्स और ट्रेनों का समय बदल चुका है या फिर वो रद्द हो चुकी हैं। वहीं आज से जम्मू कश्मीर में चिल्लाए कला की शुरुआत हो चुकी है और कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी की अवधि 31 जनवरी तक जारी रहेगी। कश्मीर में ऊंचे इलाकों जैसे गुरेज, राजधान टॉप और बाल्टाल में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ये खूबसूरत तस्वीरें बाल्टन सोनमर्ग से ली गई हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बार बड़ी संख्या में सैलानियों के आने की उम्मीद जताई है। कश्मीर में पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग बर्फ हो तो हम उम्मीद करते हैं कि बढ़ चढ़ के टूरिस्ट आके खूबसूरती और बर्फ का फायदा लेंगे। तो वहीं हिमाचल के भी कई जिलों में बर्फबारी की ये तस्वीरें बेशक आपको सुहानी लग सकती हैं, लेकिन बर्फबारी से सैलानियों में खुशी तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के जनजीवन पर भी असर पड़ने लगा है। झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक अत्यधिक घने कोहरे की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट और अगले 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो यहाँ भी ठंड लोगों का जमकर इम्तिहान ले रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन बेहद खराब मौसम रहने का अनुमान जताया है। और इस बीच सीधे रुख करेंगे, इस वक्त योग भी कर पा रहे हैं, वहाँ पर तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में वॉक नहीं कर पा रहे होंगे, जॉगिंग नहीं कर पा रहे होंगे, तो बेहतर विकल्प ये है कि आप अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए और अंदर रह के एक्सरसाइज करिए। बिल्कुल, और जो पारा लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है वो 16.9 डिग्री तक पहुंच चुका है। अब आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, दिल्ली में रह रहे लोग हैं, उनके लिए आने वाले दिन और भी ज्यादा सर्द कैसे होने वाले हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्य कड़ाके की ठंड का कहर झेल रहे हैं। लोग ठंड से खुद को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी उपाय अपना रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में घने कोहरे और ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी मौसम विभाग की चेतावनी से साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में अभी और कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और कोहरा भी अपना प्रचंड रूप लेकर आने वाला है। देश के उत्तरी राज्यों में कोहरे और ठंड का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की वजह से कई जगह विजिबिलिटी 0 हो चुकी है, जिसकी वजह से कई फ्लाइट्स और ट्रेनों का समय बदल चुका है या फिर वो रद्द हो चुकी हैं। वहीं आज से जम्मू कश्मीर में चिल्लाए कला की शुरुआत हो चुकी है और कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी की अवधि 31 जनवरी तक जारी रहेगी। कश्मीर में ऊंचे इलाकों जैसे गुरेज, राजधान टॉप और बाल्टाल में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ये खूबसूरत तस्वीरें बाल्टन सोनमर्ग से ली गई हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बार बड़ी संख्या में सैलानियों के आने की उम्मीद जताई है। कश्मीर में पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग बर्फ हो तो हम उम्मीद करते हैं कि बढ़ चढ़ के टूरिस्ट आके खूबसूरती और बर्फ का फायदा लेंगे। तो वहीं हिमाचल के भी कई जिलों में बर्फबारी की ये तस्वीरें बेशक आपको सुहानी लग सकती हैं, लेकिन बर्फबारी से सैलानियों में खुशी तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के जनजीवन पर भी असर पड़ने लगा है। झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक अत्यधिक घने कोहरे की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट और अगले 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो यहाँ भी ठंड
लोगों का जमकर इम्तिहान ले रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन बेहद खराब मौसम रहने का अनुमान जताया है। और इस बीच सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पर बिहार के